2025 एंड पर आ गया है, 2026 अभी स्टार्ट होने वाला। बहुत सारे लोग रिजोल्यूशंस लेंगे, अभी तो 31 दिसंबर को पार्टीज होगी, मौज मस्ती भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियंस के मन में, या फिर ये मान सकते हैं कि दिल्ली में थोड़ा सा एक डर लगा रहता है लोगों को कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं फिर से कोई ब्लास्ट ना जाए, कहीं कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए, ये जो न्यू ईयर का एक फेस्टिव सीजन है कहीं ये दुख में ना कन्वर्ट हो जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने चलाया ऑपरेशन आघात 3.0। अब ये ऑपरेशन आघात है क्या, ये इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर हुई है, कौन लोग अरेस्ट हुए हैं और इस ऑपरेशन का मेन एम क्या है, और ये वाली पर्टिकुलर न्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट, मैं विकास नगर स्वागत करता हूं आज वाले सेशन में। तो पहले हम लोग न्यूज देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये वाली पर्टिकुलर न्यूज कैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दिल्ली पुलिस ने अभी अभी हाल ही में ही ऑपरेशन आघात 3.0 स्टार्ट करा है न्यू ईयर को मद्देनजर रखते हुए। 2026 में जितने भी लोग अभी घर से बाहर निकलेंगे और पब्लिक प्लेसेस जहां पे पार्टी एरिया होता है या फिर सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है पब्लिक प्लेसेस पे, भीड़ इकट्ठा होती है सेलिब्रेशन के लिए, न्यू ईयर के लिए, तो फिर उस वाले एरिया को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या जो लोग कोई क्राइम करने वाले होंगे उनको भी कैसे जेल में डाला जा सकता है जिससे कि जो क्राइम होने वाला है उसे भी प्रोटेक्ट कर सके। तो सेफ्टी के लिए और पब्लिक ऑर्डर या डेकोरम को मेंटेन करने के लिए दिल्ली पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन आघात, एक ऑपरेशन जिसके तहत वो क्राइम को रोकेंगे, जो गैंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेंगे, और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो कहीं ना कहीं पुलिस की हिस्ट्री में या एफआईआर नॉर्मली उनके नाम पे दर्ज होते रहते हैं, जहां पे यह पता लगता है कि यार ये वाला पर्टिकुलर क्रिमिनल है जो कि दंगे या फिर फसाद कर सकता है। और स्पेशल फोकस जो रीजन रखा गया है वो दिल्ली का साउथ रीजन रखा गया है, जहां पर मेनली पॉश लोग, मतलब कि पॉश कॉलोनी मानी जाती है, काफी रिच पीपल वहां पे रहते हैं, और पार्टी एरियाज जो हैं वो दिल्ली के साउथ रीजन में ही सबसे ज्यादा है। जितने भी सबसे ज्यादा क्राइम्स देखे जाते हैं या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस देखे जाते हैं, एक्सीडेंट के केसेस देखे जाते हैं, वो ज्यादातर साउथ रीजन में देखे जाते हैं। तो साउथ में और साउथ ईस्ट दिल्ली में कुछ रेड मारी गई थी दिल्ली पुलिस के अधिकारी द्वारा। रिजल्ट क्या निकले थे, अरेस्ट करे गए 285 लोग अरेस्ट करे गए आर्म्स एक्ट के अंडर, एनडीपीएस के अंडर, एक्साइज एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत। 504 लोग अरेस्ट करे गए प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत। इसका मतलब होता है, और ये वाली जो प्रिवेंटिव मेजर्स है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये हमारे इंडियन पॉलिटी में भी देखिए, हमारे संविधान में भी मेंशन है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 में दो मेजर्स के बारे में बात करेंगे, एक प्यूनिटिव डिटेंशन, दो डिटेंशन के बारे में बात करें, एक प्यूनिटिव डिटेंशन और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब कि किसी एक इंसान ने क्राइम कर दिया है उसके बाद उसको पनिशमेंट दी गई है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि क्राइम करने वाला है ये इंसान, उससे पहले ही उसको जेल में डाल दिया गया जिससे कि जो क्राइम है वो ना हो सके। तो इसके तहत प्रिवेंटिव मेजर्स के तहत 504 लोगों को अरेस्ट करा गया, और 116 जिनके थोड़े से मंशा सही नहीं होते या थोड़े से बैड कैरेक्टर्स के होते हैं उन लोगों को भी डिटेन करा गया है, और 1306 पर्सन्स राउंडेड अप फॉर क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चन के लिए कि आप कुछ ऐसा तो नहीं करोगे, ये वाली चीज तो नहीं करोगे, ये हमें कुछ ऐसी टिप मिली है दिल्ली पुलिस को, तो फिर उनके तहत पूछताछ के लिए 1306 लोगों को अरेस्ट किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। इंडिया आइटम सीजन रिकवर, अब कौन कौन से आइटम, ये वाली जो रेड डाली गई थी ऑपरेशन आघात 3.0 के लिए, जिससे कि न्यू ईयर जो है लोगों का थोड़ा सा अच्छी तरीके से बन पाए, और ये जो त्योहार है खुशी का एक पार्टी वार्टी जो एक माहौल है वो वाली चीज पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो पाए। तो वेपन्स है, सोचो वेपन्स, 21 कंट्री मेड पिस्टल्स, 20 कार्टेजेस और 27 नाइफ्स उन्होंने लिए। ड्रग्स 6 किलो गांजा, उन्होंने जो ड्रग्स भारी पैमाने पर वो सीज करा गया है। इलीगल लिकर यानी कि जो शराब इलीगल बिकती है 12,000 क्वार्टर्स की, यानी कि ये समझ लो कि पता नहीं कितनी सारी पेटियां हैं जो कि दिल्ली पुलिस ने इकट्ठा करी है या फिर उनको अपने कब्जे में लिया है, जो कि इलीगल जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते थे उनको भी डिटेन करा है उन्होंने। कैश फ्रॉम गैम्बलर्स, अब जो कैश है मतलब कि जैसे सट्टेबाजी ज्यादा चलती है, अगर हम लोग एक देसी भाषा में अगर हम लोग बोले तो सट्टेबाजी होती है, जो गैम्बलिंग होती है एक तरीके से, तो उसके भी तहत वो भी मद्देनजर रखते हुए एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट के तहत पता नहीं कितने लोगों को अरेस्ट करा गया और 2.5 लाख रुपए उन्होंने सीज कराए। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूं मैं, अभी सिर्फ एक रीजन का मैं आपको बता रहा हूं, और कितनी स्टोलन प्रॉपर्टी भी उन्होंने ली है, कितने मोबाइल फोन्स उन्होंने रिकवर करे हैं, 2 व्हीलर व्हीकल, 3-4
व्हीलर व्हीकल जो है लोगों की जो चोरी हो गई थी वो भी रिकवर करी और लोगों को सही सलामत दी भी गई। एएनआई ने ये वाली चीज करी है कि ऑपरेशन आगाज 3.0 और जिसका की आउटकम्स क्या है कि 285 लोग एक्यूज अरेस्ट करे गए हैं एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस और गैम्बलिंग एक्ट के तहत, 116 बैड कैरेक्टर्स के तहत, 10 प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स, 5 ऑटो लिफ्टर्स अरेस्टेड। तो ये सारी की सारी जो आप यहां पे क्लिप्स देख सकते हैं ये ड्यूरिंग ऑपरेशन आगाज 3.0 के अंडर ये वाली चीज करी गई है। अब ये मैटर इसलिए है क्योंकि फेस्टिवल अभी आने वाला है, लोगों की गैदरिंग होने वाली है, जहां पर लोगों की सबसे ज्यादा गैदरिंग होती है तो वहीं पे क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्राइम के चांसेस बढ़ते हैं तो फिर जो रिस्क वगैरह होता है लोगों की थोड़ी सी जो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स, दिल्ली पुलिस पर एक तरीके बर्डन आ जाता है। तो फिर वो ये सोचती हैं कि क्यों ना हम पहले ही क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लें और जो ऑफेंडर्स हैं या जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो हमको ऐसा लगता है कि शंका के आधार पर कि यार ये लोग क्राइम करेंगे ही करेंगे, तो उनको भी डिटेन कर लिया जाता है, जिससे कि एक तरीके से जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया गया। प्रोएक्टिव पुलिसिंग ये एम करती है कि जितने भी सारे सिटीजन्स हैं वो प्रोटेक्ट रहें, क्रिमिनल्स को डिटेन करा गया और जिससे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन किया जा सके। अब ये वाली जो लाइंस हैं ये आपने मेंस आंसर राइटिंग में भी आप लोग लिख सकते हो। जिसके तहत अब ये जो ऑपरेशन आगाज 3.0 चलाया, अगर बाई चांस मैं दिल्ली में कहीं रह रहा हूं या फिर मैं पार्टी करने जा रहा हूं और इस ऑपरेशन का सुन के और जब मैंने इसकी पर्टिकुलर न्यूज देखी तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफ्टी महसूस करूंगा, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ यार मैं मेरे पब्लिक प्लेस में जा सकता हूं, मैं पार्टी करने के लिए जा सकता हूं, मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा सकता हूं मेरे दोस्तों के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि यार मेरे दिमाग में टेररिस्ट या फिर ये ब्लास्ट वगैरह वगैरह और फिर मैं मेरे घर के अंदर रख जाऊं, तो फिर जहां भी तुम रह रहे हो जब तुम्हारे पास फ्रीडम ही नहीं है बाहर जाने की तो तुम कैसे जा सकते हो, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो आपके भी मन में ये वाली चीज को लेकर आया ही आया होगा। अब सिक्योरिटी मेजर्स देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर लाइंस हैं जो मैंने चुनी है आपके लिए, जहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हो, अपने एसेज में यूज कर सकते हो, किसी भी जीएस में आप यूज कर सकते हो, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी में आप इसको यूज कर सकते हो। इंक्रीज पेट्रोलिंग एंड नाइट सर्विलेंस, ये वाली चीज कि पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, नाइट सर्विलेंस होगी, बैरिगेटिंग्स प्रॉपर्ली लगेगी, लोग चेक होंगे ब्रेथ एनालाइजर के थ्रू, ट्रैफिक चेक होगा जिससे कि ड्रंक और रैश ड्राइविंग को प्रिवेंट किया जा सके। स्पेशल जगह पॉइंट आउट की जाएंगी जहां पर लोग ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे कि अगर मैं ये वाली चीज बोलूं कि न्यू ईयर के टाइम पे सब ज्यादा लोग इकट्ठे जो होते हैं, हॉस्कास होता है, कैनॉट प्लेस होता है हमारा, और साउथ रीजन्स के कुछ जो मेजर क्लब्स वगैरह ये वाली चीज हो गए, तो यहां पर दो जगह वैसे सब ज्यादा देखा जाता है, एक हॉस्कास और एक कैनॉट प्लेस। तो उनको एक तरीके से अलर्ट पे रखा है या फिर पुलिस वालों का, और फिर जो पुलिसिंग वो करेंगे तो मेजरली इन एरियाज में करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गैदरिंग देखी जाती है, सबसे ज्यादा जो अपीयरेंस देखा जाता है, पब्लिक अपीयरेंस, वो इसी दो रीजन में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जहां पे ट्रैफिक जाम भी होता है, जहां पे पुलिस को प्रॉपर एक बैरिकेटिंग और प्रॉपर चेकिंग अपनी करनी ही करनी पड़ेगी और फोकस करना पड़ेगा कि जो लोग ऑफेंड करने वाले हैं वाली चीज, जो लॉ एंड ऑर्डर को डिसार्म करने वाले हैं, ठीक है ना, उसकी धज्जियां उड़ाने वाले, तो कृपया करके उनको अरेस्ट किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। अब एक बार के लिए हम लोग देखते हैं अब कुछ क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में, कि ऐसे शायद से ऑपरेशंस दिल्ली पुलिस चलाते हुए काफी सारे, मुझे पता है कि जब भी इंडियंस के दिमाग में सोच आती है वो थोड़ी सी नेगेटिव। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये वाले मेजर्स को लेकर क्या क्राइम को कम किया जा सकता है, या ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं, या क्या क्या मेजर्स और लेने चाहिए? क्या ये मेजर लेने में कहीं डिले तो नहीं हो गए? क्या इनको पहले स्टार्ट करने दिया जा सकता है, मतलब कि पहले स्टार्ट कर देते थोड़ा सा और अच्छी तरीके से रहता, या फिर किस की रोल पर इनको फोकस करना चाहिए? तो जितनी भी सारी आपकी राय हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशन पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, और ये ऑपरेशन सिर्फ फेस्टिवल के दौरान में नहीं होने चाहिए, ये ऑपरेशन ऐसे 12 महीने रेगुलरली होना चाहिए, जिससे कि जो क्राइम रेट है जो अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा एक कम उसमें आ जाए। और जो अभी रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ था, ये ऐसे पता नहीं कितने भी ब्लास्ट हो चुके हैं, चाहे आप छोटे बहुत पीछे भी अगर मैं चलूं तो पार्लियामेंट्री अटैक, अक्षरधाम अटैक भी आप ले लो, अगर ये ऑपरेशन रेगुलरली चलता रहेगा, पुलिसिंग होती रहेगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो इस टाइप के क्राइम्स को भी हम लोग डिक्लाइन रेट पे ला सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में देख लेते हैं, अगर आप क्वेश्चन आएगा तो क्या तौर पर आपके आ सकता है। ऑपरेशन आगाज 3.0 कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस वाज मेनली एम्ड एट बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, स्ट्रीट क्राइम या ऑर्गेनाइज क्राइम फेस्टिवल पीरियड पे के लिए प्रिवेंट करने के लिए ये ऑपरेशन आगाज 3.0 चला गया, या टेररिज्म ऑपरेशन के लिए? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको लेकर ये लिंक होगा, तो इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिसिंग में आप ये वाला क्वेश्चन या ये वाली पर्टिकुलर न्यूज आप इंसर्ट कर सकते हैं उसमें आंसर राइटिंग में।
क्राइम प्रिवेंटिव एंड लॉ एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी इसमें मेंशन होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर यूज्ड बाय दिल्ली पुलिस व्हाइल अरेस्टिंग सस्पेक्ट्स अंडर ऑपरेशन आगा 3.0? आर्म्स एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एक्साइज एक्ट, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। इन तीनों में से, इन तीनों ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है कौन सा है? तो कृपया करके कमेंट में इसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेंस के, उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेंस के क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो critically examine the role of preventive policing measures like Operation Aadhaar 3.0 in maintaining law and order during festive seasons. What are the benefits and challenges of such operations in mega cities like Delhi? अब ये सब्जेक्ट से अगर मैं लिंक करूं तो ये इंटरनल सिक्योरिटी में आता है और पुलिसिंग इन दिल्ली में, इंडिया में ये वाली चीज देखी जाती है। फोकस जो आपका मिलेगा प्रोएक्टिव पुलिसिंग, जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स आपको बताए थे। कम्युनिटी सेफ्टी के बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। बैलेंस की सिविल लिबर्टीज भी है कि उनका फ्रीडम भी है बाहर जाना, लेकिन इसके तहत वो थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस भी राइज होगा। और रिसोर्स एलोकेशन, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो फिर डिस्कस द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल टू द पुलिस इन इंडिया टू एड्रेस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स, रेफर टू रीसेंट मेजर्स लाइक ऑपरेशन आगार 3.0 टू सपोर्ट योर एनालिसिस। ये वाली चीज जो पर्टिकुलर आती है केस स्टडी में। ये वाली चीज आती है केस स्टडी में कि एक सिचुएशन ली, सिचुएशन के बेसिस पर अब आप बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहने वाला है। तो ये गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी में ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। फोकस जो आपका रहेगा आर्म्स एक्ट के बारे में, एनडीपीएस एक्ट के बारे में, इनका ईयर क्या है और इसके बारे में आप लोगों ने क्या सर्च करा उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन, पब्लिक ऑर्डर स्टेटस या पॉलिसिंग स्ट्रेटेजीज, और ऐसे कितने टाइप के ऑपरेशंस हैं जो दिल्ली पुलिस ने चलाए। अब ये जो आंसर है, ये जो भी मेंस के आंसर हैं, तो कृपया करके इसको गूगल जरूर कीजिएगा और जो भी पिन पॉइंटर्स है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके तहत क्या रहेगा, जब भी मैं कोई न्यूज लाऊंगा और आप ये वाली चीज लिखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी मेंस आंसर राइटिंग या जो भी केस स्टडी है, जो बेस्ट एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं, वो आप अपने आंसर्स में जरूर लिख कर आएंगे, जिससे कि आप बाकी कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे रहेंगे आप उनसे। तो इस चीज को बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। अगर आप वीडियो के इस हद तक आ गए हो, अंत तक आ गए हो अगर आप वीडियो के, तो कृपया करके, यानी कि आप सीरियस हो एटलीस्ट, तो कृपया करके अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज थी पर्टिकुलर न्यूज जो एक ऑपरेशन आगार 3.0 चलाया गया। एक एग्जाम्पल के तौर पर भी आप ये अपनी मेंस में आंसर लिख सकते हैं, फिर इंटरव्यू में भी ये आपका मदद जरूर करेगा। तो ये थी आज की न्यूज। तो जो भी मैंने आपसे पूछा वो कमेंट्स में जरूर डालना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलेंगे किसी ना किसी एक राह में चलते हुए एक पर्टिकुलर न्यूज के साथ। तो मिलते हैं जल्दी किसी एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।